स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कपाल मोचन में एक ऐसा स्थान भी है जहां पर संत शिरोमणि संत रविदास जी भी आकर ठहरे। उन्होंने यहां पर तपस्या की। इसके अलावा अनेकों संतों ने समय समय पर यहां पर तपस्या की, मानवता की भलाई के लिए काम किया, धार्मिक एकता का संदेश दिया। एक तपोस्थली, जी हाँ, ये वो स्थान है डेरा बाबा लालदास संत रविदास जी का, जहाँ पर भव्य मंदिर है, जहाँ पर देश विदेश से लोग जुड़े हुए हैं। तो आइए चलते हैं इस डेरे में। तो डेरे में प्रवेश करते ही दाएं तरफ हम देखेंगे समाधि स्थल। इस डेरे में जिन भी संतों ने गद्दी नशीन जो हुए, उनकी समाधि स्थल यहीं पर बने हुए हैं। डेरा बाबा लालदास जी की समाधि स्थल भी यहाँ, अन्य संतों की समाधि स्थल भी यहाँ है। आजकल डेरा की कमान जो है संत निर्मल दास जी के हाथों में है। उनके मार्गदर्शन में ये डेरा जो है मानवता का संदेश दे रहा है, लोगों की सेवा कर रहा है। आप देख सकते हैं कि भव्य स्वरूप 6 मंजिला मंदिर, पुराना मंदिर जिसमें 2 मंजिला है, साथ ही लगती एक कुटिया, वो भी 2 मंजिला है। और देख सकते हैं इसके साथ ही हाल, 4 हाल इसके साथ लगते हुए हैं और एक पूरा अच्छा खासा भवन, कई एकड़ ज़मीन पर फैला हुआ यह डेरा बरबस ही लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर दिन भर भंडारा जो है ग्रहण करते हैं। तो चलिए पहले चलते हैं संत शिरोमणि रविदास जी के मंदिर में, जहाँ पर दर्शन करेंगे। तो आपको कराते हैं एक भव्य मंदिर में प्रवेश करके संत रविदास जी के दर्शन। तो भगवान संत शिरोमणि रविदास जी के भव्य स्वरूप यहाँ पर स्थापित है। बहुत ही सुंदर नक्काशी मंदिर की यहाँ पर हुई है। कांच के सुंदर नक्काश यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर बरबस ही लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। एक अच्छा अंदर बैठने का स्थान, जहाँ पर लोग बैठकर ध्यान लगाते हैं, भजन सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं। तो बहुत ही एक मनोहरी दृश्य है ये मंदिर, भीतर से और बाहर से जो है प्रकट करता है। देख सकते हैं आप सुंदर नक्काशी, बहुत ही अच्छे शिल्पकार नक्काशकारों के द्वारा एक पुराना मंदिर का यहाँ पर स्थापित था। यहीं पर पाठ वगैरह चलता रहता है, अखंड पाठ। तो आप देख सकते हैं लोग बाग यहाँ पर निरंतर संत शिरोमणि जी के दर्शन करते हैं, अपनी अरदासें यहाँ पर व्यक्त करते हैं, आस्था और विश्वास अपना व्यक्त करते हैं। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पाठ वगैरह करते रहते हैं और निरंतर 24 घंटे प्रसाद ग्रहण करते हैं। बहुत ही सुंदर स्वरूप में ये मंदिर आप देख सकते हैं। दीवारों पर नक्काशी, छत पर नक्काशी, एक सुंदर कलाकृतियों से युक्त यह मंदिर संत रविदास जी का। तो आइए चलते हैं अब हॉल में ले चलते हैं। प्रथम हॉल जो सामने मुख्य गेट से नज़र आता है, सत्संग भवन कह सकते हैं, और यहीं पर प्रवचन आदि का कार्यक्रम रहता है। मंच यहाँ पर बना हुआ है और इसी को ही लंगर हाल के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। 24 घंटे लंगर की व्यवस्था मंदिर प्रांगण में रहती है, कोई भी किसी से आकर लंगर ग्रहण कर सकता है। तो ये मुख्य हाल है। इसके साथ ही लगता है कि दूसरा हाल भी है। मेले के दिनों में चारों के 4 हाल भरे रहते हैं। ये दूसरा हाल आप देख सकते हैं। जितना बड़ा भव्य पहला हाल है, उसी स्वरूप में ये दूसरा हाल है, जिसमें सरकार का और संगत का सहयोग भी इसके निर्माण में रहता है। इस वक्त यहाँ पर NSS का एक कैंप जो आज ही संपन्न हुआ है, आप देख सकते हैं। स्टेट लेवल का कैंप यहाँ पर लगा। तो आप देख सकते हैं मंच पहले हाल के तरह ही इस पर भी है, चारों तरफ पंखे लगे हुए हैं। बड़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर हाल में है। और इसके साथ ही जो है तीसरा हाल भी इसके साथ ही है। ये आप देख सकते हैं तीसरा हाल इसके साथ ही लगता हुआ। 3 हाल एक सीध में हैं। कैंप वगैरह जो लगते हैं तो इस हाल का इस्तेमाल एक भोजनालय के रूप में, भोजन कक्ष के रूप में करते हैं। साथ ही इसके साथ कमरे हैं
इस पूरे प्रांगण में लगभग 45 कमरे हैं, उसमें छात्र ठहरते हैं और बाकी यात्रियों के लिए हैं। निःशुल्क यहाँ पर लोग श्रद्धालु आते जाते हैं और मेले के दिनों में तो यहाँ की रौनकें देखने लगती हैं, जो मेला कपाल मोचन का होता है। तो फिलहाल ये देख सकते हैं कि ये स्वयंसेवक हैं, विद्यार्थी हैं एनएसएस के, जो यहाँ पर ये भोजन आदि की व्यवस्था, यहाँ पर वितरण की व्यवस्था रहती है। और इसके साथ ही ऊपर से भी आप देखेंगे एक विहंगम दृश्य इस मंदिर का दिखाई देता है। बहुत ही सुंदर सिलोना मंदिर, दूर तक भी नज़र डालें बहुत ही इसकी भव्यता जो है प्रकट होती है। निर्माण कार्य अभी भी कई कमरों का लगातार यहाँ पर जारी है। 4 हॉल, लगभग 45 कमरे, लाइब्रेरी, ऐसे कक्ष भी हैं जहाँ पर मेडिकल कैंप, नेत्र चिकित्सा कैंप समय समय पर आयोजित होते रहते हैं। और अब हम उस हिस्से में आते हैं जहाँ पर नेत्र चिकित्सा कैंप लगते हैं। रविवार का दिन नेत्र चिकित्सा कैंप। अब लाइब्रेरी में आप देख सकते हैं विद्यार्थी यहाँ पर बैठकर लाइब्रेरी आदि में जो पुस्तकें रखी हुई हैं उसका यहाँ पर शांतिप्रिय माहौल में अध्ययन करते हैं। तो आप देख सकते हैं बच्चों के लिए लाइब्रेरी की सुंदर व्यवस्था यहाँ पर की हुई है। जो छात्रावास में ठहरते हैं उनके अलावा अन्य बाहर से आए विद्यार्थी भी यहाँ पर लाइब्रेरी का सदुपयोग करते हैं। तो आप देख सकते हैं अब मंदिर के साथ ही एक हिस्सा जहाँ पर संत वगैरह ठहरते हैं, प्रसाद की सेवा यहीं से रहती है। साथ ही यहाँ पर चाय की सेवा भी लगातार रहती है। उसके साथ ही जो गद्दी नसीन है संत निर्मल दास जी की, यहीं पर जो है निवास है। यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था है। ये निवास स्थान महंत जी का, श्री संत निर्मल दास जी महाराज गद्दी नसीन जो हैं इस डेरे के संचालक, और अन्य व्यवस्थाओं के लिए भी यहाँ पर कुछ कमरे बने हुए हैं। जो मेडिकल वैन है एम्बुलेंस के रूप में भी यहाँ पर 24 घंटे तैनात रहती है। जनरेटर आदि की सुविधा, शौचालय आदि की भव्य सुविधा, लेडीज़ के अलग, जेंट्स के अलग, एक अच्छा खासा प्रांगण। और इस प्रांगण में लगा हुआ ये निशान साहिब, धरती के अंदर और बाहर की बात करें तो 108 फुट लंबा है ये निशान साहिब, जिसकी भव्यता को 4 चांद लगाता है। तो चलिए चलते हैं अब भोजनालय कक्ष में, जहाँ पर 24 घंटे लंगर तैयार रहता है। आप देख सकते हैं इस वक्त भी लंगर जो है तैयारी चल रही है। दोपहर के समय लगातार लंगर की व्यवस्था रहती है। यहाँ पर चाय का प्रसाद भी 24 घंटे हम ग्रहण कर सकते हैं। तो कोई भी यहाँ पर आता है तो लंगर ग्रहण करके ही यहाँ से उसको भेजा जाता है। मशीनें वगैरह आटे की रोटियाँ आदि बनाने के लिए यहाँ पर लगाई गई हैं। चूल्हे भी हैं, गैस के सिलेंडरों का भी इस्तेमाल है, लकड़ के चूल्हे भी आदि भी यहाँ पर बनाए गए हैं। सेवादार भी सेवा करते हैं और पेड वर्कर भी यहाँ पर रखे हुए हैं। लंगर में 24 घंटे की सेवा यहाँ पर चलती है, आप देख सकते हैं। हमेशा ये जो है भवन जब व्यस्त रहता है और उसी व्यवस्था में ये भोजनालय कक्ष भी व्यस्त रहता है। और साथ ही अब एक बार फिर देखेंगे संत जी के निवास स्थान के बाहर जो बाहर के लोग आते हैं यहाँ पर बैठते हैं, प्रसाद की सेवा उनको दी जाती है। बाहर दूर दराज से इलाके से जो लोग आते हैं उनके आराम करने के लिए यहाँ पर या आकर संत जी से बातचीत करते हैं। यहीं पर चाय की सेवा जो लगातार चलती है, पेयजल की सेवा भी यहाँ लगातार चलती है। एक छोटी सी रसोई बनाई हुई है, जो कुछ मिलने के लिए आते हैं उनके लिए चाय यहीं से बनती है। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी, अन्य गणमान्य लोग भी यहीं पर आकर जलपान ग्रहण करते हैं, आप देख सकते हैं। लगातार व्यस्त कार्यक्रम डेरे में रहने वाले जो लोग लगातार रहते हैं उनका रहता है। आइए आपको दर्शन कराते हैं उस पवित्र कुएं के, इसमें से कहते हैं कि संत शिरोमणि रविदास जी द्वारा भी पानी जल जो है आए हुए लोगों को पिलाया जाता था। इस पर कुएं बना दी गई है। ये वो स्थान है, संत रविदास जी की स्वरूप भी यहाँ पर रखा गया है। ये वो कुएं है जहाँ का पानी हमेशा ही भरा रहता है और आज भी इसका इस्तेमाल करते हैं, देख सकते हैं आप। तो वो पवित्र पवन कुएं है। कहते हैं कि यहीं से जल जो है भक्तों को संत रविदास जी ने पिलाया और आज भी कुएं जो है अपने अच्छे स्वरूप में है। लोग दूर दूर से आते हैं, इसका पानी ग्रहण करते हैं और यहाँ पूजा अर्चना करते हैं, नमन करते हैं, सत्संग करते हैं यहाँ पर और संत जी का ध्यान करते हैं।
देख सकते हैं आप इस पवित्र कुएं को। तो जब भी आप कपाल मोचन मेला में आएँ तो डेरा लाल दास जी में जरूर पधारें और इस पवित्र पावन कुएं के दर्शन अवश्य करें। ये बेसमेंट में है, तीसरा जो हॉल है वो बेसमेंट में है, जहाँ पर ये कुएं बनाई गई है। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत निर्मल दास जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, संचालक हैं, इसके गद्दी नसीन हैं। जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जानकारी दीजिए कि डेरा ना केवल एक धार्मिक आस्था का केंद्र बल्कि एक समाज को जागरूक करने का, शिक्षा का केंद्र, ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करने का केंद्र बना हुआ है। जी देखिए, हम आपके चैनल का अभिनंदन करते हैं श्री गुरुदास मंदिर डेरा बाबा लाल दास की तरफ से। और जो ये धार्मिक परमार्थ कार्य हो रहे हैं, ये साध संगत के सहयोग से और सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी से हम प्रचार प्रसार करते हैं और सर्व मानवता को ये संदेश देते हैं कि सब जीव एक हैं और सबके लिए हमें सोचना चाहिए। तो ये डेरा बाबा लाल दास कपाल मोचन में देखिए, अब मेला आने वाला है, उसमें भी लाखों श्रद्धालु आएंगे। 20-30 हज़ार लोग यहाँ पर फिर विश्राम करते हैं। और जो हमारे NSS के कैंप और भी यात्राएं आती हैं, उनके यहाँ पर इंतज़ाम किए जाते हैं। जो हॉल हैं, कमरे हैं, उन कमरों में हमारे छात्रावास भी चला हुआ है डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर की तरफ से। और जो बच्चे तैयारी करते हैं, जैसे संत लोग मेडिटेशन करते थे, इसी तरह बच्चे यहाँ तैयारी करते हैं। वो तैयारी करके सतगुरु रविदास जी की कृपा से वो कामयाब भी होते हैं। यहाँ सर्व मानवता के लिए काम किया जाता है। और यहाँ 24 घंटे गुरु घर का लंगर है, वो भी साध संगत के सहयोग से। और आंखों के लेंस भी डेरे की तरफ से बुधवार, शुक्रवार और महीने का दूसरा संडे है, जैसे आज संडे है, आज भी कैंप लगेगा यहाँ पर। कोई भी श्रद्धालु, कोई भी बुद्धिजीवी आकर यहाँ अपने माता पिता को, किसी को ज़रूरतमंद को अपने यहाँ पर लेकर आ सकता है, अपने आंखें चेक करा सकता है। और ये काम सर्व संगत और सरकार के सहयोग से भी होता है और साध संगत के सहयोग से भी होता है। तो जैसे हमारे ब्लड कैंप लगते हैं, जैसे हमारे संतों महापुरुषों का जन्मदिन आता है या बरसी समागम आता है, ब्लड कैंप भी लगाए जाते हैं। जो किसी जीव की जान बच जाए, तो हम यही प्रेरणा देते हैं कि अपने संतों महापुरुषों के द्वारा कि जितने भी काम हो रहे हैं वो साध संगत के सहयोग से हैं। और हमारे टीचर समान जो NSS के जितने भी पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं, हमारे शिक्षा मंत्री जी भी यहाँ पर पहुँचे थे, और भी बहुत से हमारे विद्वान जो टीचर हैं यहाँ पर आए, उन्होंने अपने विचार रखे, बच्चों को अच्छी अच्छी प्रेरणाएँ दी। और सुबह सुबह बच्चे योग करते थे और यहाँ पर दौड़ भी लगाई जाती थी, बच्चों को दौड़ाया जाता था अच्छी तरीके से। उन बच्चों को पूरा गाइड किया जाता था कि आपको कैसे जीना है। तो आज मैं इस चैनल के अंदर जो विचार दे रहा हूँ कि ये बच्चे जो यहाँ सेवा भी की, उन्होंने बहुत पूरे तीर्थ कपाल मोचन पर आकर, और उन्होंने नई नई गुरु जी की प्रेरणाएँ ली। जो हमारा ऋण मोचन है, सूरज कुंड है, और भी हमारा गौबच्चा घाट है, सरस्वती धाम है, उनकी प्रेरणाएँ डेरा बाबा लाल दास की तरफ से दी गई। जितने भी हमारे यहाँ पर गुरुधाम हैं, उनकी गुरुद्वारा साहब और गुरुद्वारा के साथ साथ जितने भी हमारे धर्म के मंदिर हैं, गुरुधाम हैं, उनकी प्रेरणाएँ दी गई। तो NSS कैंप की तरफ से भी और श्री गुरुदास डेरा बाबा लाल दास की तरफ से भी मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। मंदिर डेरा बाबा लाल दास कपाल मोचन प्राचीन डेरा है, जिसमें हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी कपाल मोचन में कब आए, जब 600 वर्ष पहले हमारे संतों का कहना है कि जो हमारे संत यहाँ पर संत कृपादास जी, संत बाबा लालदास जी, संत मूलदास जी, संत सुखदेव जी, सूर्य प्रकाश जी, ब्रह्मलीन सतगुरु रामदयाल जी, इन महापुरुषों का कहना है कि हमारे संत शिरोमणि गुरुदास जी जब बनारस से चलकर कपाल मोचन आए, उन्होंने यहाँ पर खड्डा खोद के जल ग्रहण किया था। वहाँ पर संतों ने खोज करके कुएं बनाई, उस कुएं से लोग जल ले जाते हैं। और ये 3 मार्च 1926 का तो हमारा मंदिर है, उससे पहले की संतों की ये खोज कर कुएं बनाई हुई है। और तीर्थ कपाल मोचन में जैसे सरोवरों में जल होता है, इसी तरह इस कुएं के अंदर भी सतगुरु महाराज जी की अपार कृपा से जल है। कोई तीर्थ राज की कृपा है, सतगुरु जी की कृपा है। तो ये कपाल मोचन का मंदिर प्राचीन मंदिर है, जिसमें हमारा प्राचीन मंदिर 3 मार्च 1926 को संत बाबा लाल दास जी ने इसकी स्थापना करके साध संगत को जोड़ने का काम किया है। हमारे संत महापुरुष यहाँ पर तपस्या करके गए हैं। ये संतों का कहना है कि यह संत शिरोमणि गुरु रविदास जी यहाँ पर आए, जैसे गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु नानक साहब जी, भगवान शिव जी और श्री राम जी, और उसके साथ साथ हमारे जितने भी धर्म गुरु हैं यहाँ पर, जैसे हमारे सिढौरे का नाम साधुगढ़ था पहले,
और जैसे हमारे वेद व्यास जी की नगरी जो व्यासपुर के नाम से पुकारी जाती थी, आदि बद्री में मंत्रा माता का मंदिर है, और उसके साथ साथ भी और भी हमारे धर्म के मंदिर है, शिव भगवान का मंदिर है, और भी जितने भी हमारा पंचमुखी मंदिर है, ये हमारे धार्मिक स्थान हैं। इनके तीर्थ व्रत करने के लिए हमारा पंजाब के देश के कोने कोने से लोग आते हैं, उनकी सेवा में हम तत्पर रहते हैं। इस श्री गुरु रविदास मंदिर में हम आपका मान सम्मान और आजीवन करते हैं और सबका धन्यवाद करते हैं, सबके लिए प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं शाम सवेरे। पूरे हमारे देशवासी विश्ववासी अपने घर में अपने काम पर ठीक ठाक रहें, ये हमारी अरदास रहती है। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। मास में भी कार्यक्रम आयोजित रहते हैं, कहते सत्संग चलता है। हाँ जी, हाँ जी। देखिए हमारे यहाँ कपाल मोचन में 1992 से संत गुरु रामदयाल जी के द्वारा सत्संग चलाई गई थी, जो 100 आदमी के करीब 80 आदमी के करीब यहाँ आते थे। और उसके साथ साथ आज 10,000 11,000 लोग सत्संग में आते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। सत्संग के साथ साथ गरीब कन्याओं की शादियाँ भी सत्संग के द्वारा की जाती है, बिना दहेज के द्वारा। गुरुओं के आशीर्वाद दिए जाते हैं, जो संत लोग आते हैं आशीर्वाद देते हैं, और जो संगत होती है उनको कन्यादान करती हैं। जो दान आता है कन्यादान का, वो लड़का और लड़की को दिया जाता है। इसी तरह मैंने आंखों के लेंस की बात की, वो भी सरकार के सहयोग से भी, संस्था के सहयोग से भी किया जाता है और संगत के सहयोग से भी। और उसके साथ साथ 24 घंटे लंगर है, वो भी साथ संगत का सहयोग है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी किताबें या कुछ भी संस्था के द्वारा, साथ संगत के योगदान के द्वारा बच्चों को किताबें, वर्दी और भी कोई भी काम हो, हम आप जैसे बुद्धिजीवियों से प्रेरित करके उनको दिलाते हैं। और डेरा बाबा लाल दास अपने फंड से भी जो यहाँ पर दान आता है, उस दान से बच्चों के लिए शिक्षा का भी समाधान करते हैं। सरकार से भी हम मांग भी करते हैं। कई बार हमारा जैसे ये छात्रावास है, इसमें वार्डन और लांगरी की ज़रूरत है। हमने शिक्षा मंत्री जी से भी अपील की थी कि हमारा ये छात्रावास है अच्छा चले, सरकार का भी नाम हो और डेरे का भी नाम हो, और समाज के बच्चे पढ़ लिख कर देश के अच्छे नागरिक बने, अच्छे विद्वान बने। हमारी तो यही अरदास रहती है। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। हर जाति वर्ग के लोगों के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। जब मर्जी कोई आए, ठहरे, सत्संग सुने, वाणी सुने, भोजन ग्रहण करे। तो ऐसी व्यवस्था किस आधार पर की गई है, क्या सोच कर की गई है? देखिए हमारे संतों का ये कहना है, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का भी एक है, सर्व मानवता के लिए उन्होंने भेदभाव को ख़त्म किया अपनी वाणी के द्वारा, मधुर वाणी के द्वारा। तो आज भी ये डेरा बाबा लाल दास सतगुरु जी की वाणी पर, उनकी वचनों पर चल रहा है कि जो हमारे मंदिर के अंदर एक बच्चा हमारे ब्राह्मण का भी, या हमारे सैनी समाज से भी, जाट समाज से भी, हर वर्ग का बच्चा आप कभी भी आके दे सकते हैं कि यहाँ पर कोई जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं। हमने भेदभाव खत्म करने के लिए अपने गुरु जी की वाणी अपनाई है और देशवासियों से ये प्रार्थना करते हैं, सतगुरु, गुरु और भगवान सब के एक होते हैं। और हम यही चाहें कि हम कहीं भी जुड़ जाएं, किसी भी धर्म से जुड़ जाएं, हमारे अंदर मतभेद किसी तरह का ना हो। वही भक्ति होती है जो हम प्रेम करें, दूसरे के अच्छा सोचें। जिसे गुरु जी ने कहा कि दीन दुखी की सेवा में लगे रहो रविदास, निस्वार्थ की सेवा, सो प्रभु मिलन की आस। तो दीन दुखियों की सेवा भी करना हमारा काम है और सेवा करना ही परमात्मा की भक्ति है। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। कि छात्रावास में जो यहाँ छात्र अपने शिक्षा दीक्षा लेते हैं, बड़े सफल रहे हैं। गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा, आपका मार्गदर्शन करके अच्छी अच्छी जगह पर वो पोस्टिंग उनकी हुई है। जी देखिए, जो भी सरकार की वैकेंसी आती है तो बच्चे यहाँ पर, जैसे संतों ने तपस्या की है, बच्चे यहाँ पर आकर एक तपस्या की तरह शिक्षा प्राप्त करते हैं। रात को 2:30 बजे तो 2-2 बजे तक पढ़ते हैं। करीब करीब डेरे से 5 साल के अंदर भारत सरकार के द्वारा जो वैकेंसी निकाली जाती हैं, उसमें बच्चे तन मन धन से, जो सरकार ने पढ़ने का नारा लाया कि जो पढ़ेगा लिखेगा, अच्छे नंबर लेकर 90% 80% नंबर लेकर जो देश की भी तरक्की होगी, और बुद्धिजीवी बच्चे आकर यहाँ अच्छे नंबर प्राप्त करके हम कोई भी किसी भी धर्म का बच्चा हो, किसी भी जाति को, उसको मान सम्मान करते हैं और मान सम्मान के साथ उनका शिक्षा का भी समाधान करते हैं। कि तैयारी करने के लिए हम सरकार से भी, SDM साहब या कोई भी हमारे DC साहब या कोई भी हमारे अच्छे अधिकारी हैं, उनको भी कोऑपरेट कराते हैं बच्चों को, और बच्चे कोऑपरेट होकर अच्छे अच्छे पदों पे जाते हैं। और कम से कम 120 बच्चे के करीब 5-7 साल के अंदर लग चुके हैं। कोई पूछना चाहता है कहाँ कहाँ के बच्चे लगे, वो भी हम बता सकते हैं, उनके माता पिता भी बता सकते हैं, खुद भी बता सकते हैं किस किस समाज के बच्चे लगे हैं।
वो खुद आकर आपको बता सकते हैं, आगे आकर कह सकते हैं कि हमने मंदिर में तैयारी की, हमें भोजन भी मिला, लाइट भी मिली और प्रेम भी मिला। तो हम नहीं कहेंगे, वो बच्चे के माता पिता और बच्चे कहेंगे जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। कितने कमरों की यहाँ पर व्यवस्था है, कितने हॉल हैं, कैसी व्यवस्था लोगों के लिए दी गई है? जिसमें हमारे NSS के बच्चे हैं उसमें देखिए एक बेसमेंट है जिसमें हमारी कम से कम लड़कियां, उसमें 80-90-100 के करीब बच्चियां जी वहाँ पर विश्राम कर रही हैं। और एक हॉल उसके ऊपर है, एक बीच में है जहाँ पे आप प्रोग्राम हो रहा है, एक सत्संग हॉल है जिसमें लंगर चला हुआ है। तो ये 3-4 हॉल हैं एक साथ ज्वाइंट हैं, जिनमें सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा। साध संगत की विश्राम के लिए सरकार ने हमें योगदान दिया, तो सरकार का भी हम धन्यवाद करते हैं। और कमरों की कितनी व्यवस्था कमरे है? कम से कम 40 कमरे 50 के करीब हैं जी जी जी। जो पहले भी बने हुए हैं और नए भी बनने जा रहे हैं। इस टाइम करीब 45 कमरे डेरे के अंदर हैं जो साध संगत की यात्री निवास के लिए, उसमें निःशुल्क है, किसी से कोई किराया नहीं लिया जाता। ये डेरा बाबा लाल दास की खास बात है जो प्रबंधक कमेटी की और हमारे संतों का आशीर्वाद है। कितने लोग, कहाँ तक के लोग इस डेरे से जुड़े हैं? मैं देख रहा था कि राजस्थान से भी कुछ लोग, मध्य प्रदेश से भी कुछ लोग आए हुए थे, तो कहाँ कहाँ से संगत यहाँ पर आती अभी है? महात्मा जी नमस्कार करके गए, ये बिजनौर से, आजमगढ़ से, राजस्थान से और भी हमारे उत्तराखंड से, और जो हमारा गुजरात है, गुजरात से भी लोग आते हैं। और हमारा पंचकुला, चंडीगढ़, अम्बाड़ा तो एक आम हो गया है, इनको तो सबको पता है कि कपाल मोचन तीर्थ है, तीर्थ के भी दर्शन करें और संतों में जाकर वाणी सुने। तो आज ये जितना भी मंदिर के अंदर विकास हो रहा है वो साध संगत की सहयोग से है। और जितना भी संत समाज की बात आई, हमारे पंजाब की संगत अब मेला देखने के लिए आएगी और अपने भंडारे देने के लिए आएगी, सत्संग सुनाने के लिए आएगी। अभी भी हमारे पास ड्रामा पार्टी वाले आए हैं, वो लोगों को बड़े अच्छे तरीके से तीर्थ कपाल मोचन का जानकारी देते हैं। मैं अभी अब उनसे मिलवाऊंगा। अभी से वो कहने लगे कि हम कपाल मोचन आ रहे हैं जी। अभी गाड़ी लेने उनको बस स्टैंड पे गई और उनका ड्रामा होता है संतों महापुरुषों के जीवनी के ऊपर, अपने तीर्थ कपाल मोचन की महिमा को सुनाने पर। तो वो भी आए हुए हैं अपने बरनाला से। तो वो लोग अभी से अपने फ़ोन करने लगे कि मेला में हमारे कमरे, हॉल, तो ये सब कमरे हैं साध संगत की सेवा के लिए, विश्राम के लिए हैं, बच्चों की शिक्षा के लिए हैं, और कोई दीन दुखी आ जाता है उनके लिए है। ये डेरा सेवा में तत्पर है। आप भी देख रहे हैं, जो हम कह रहे हैं वो आप देख भी सकते हैं। ये नहीं है कि हमने कह के हम चले गए। कभी भी आप आधी रात भी 2 बजे भी आए, 2 बजे भी आए, 4 बजे भी आए, और किसी भी टाइम आए, आपको लंगर भी मिलेगा। विश्राम के लिए हमारा बंदा बिस्तरा देने के लिए मिलेगा। बिल्कुल। तो मैं यही अरदास करता हूँ कि हमारे सब के अंदर यही भाव हो, यही प्रेम हो, यही गुरु की भक्ति है, ये भगवान की भक्ति है। बड़ा विशाल है संत शिरोमणि जी का। तो इस मंदिर के बारे में बताइए, कितने मंजिला मंदिर है? ये मंजिल 6 मंजिल मंदिर है जी। और हमारा निशान साहब अभी लगा है, ये बोर करके 108 फुट बोर है, 108 और करीब 94 फुट इसकी लंबाई है। तो 108 बोर के अंदर 94 फुट जो आप निशान साहब देख रहे हैं, इसकी 94 फुट लंबाई है। उसके साथ साथ जो मंदिर है 6 मंजिला है और 7वें पे कलश है। 7 मंजिल के ऊपर, 6 मंजिल के ऊपर 7वां कलश है। और जो प्राचीन मंदिर है वो 2-3 मंजिल है। और उसके बाद ये कुटिया है, ये 2 मंजिल है। संतों की समाधि हैं, तो नीचे बेसमेंट है, ये हॉल है। जितना भी कार्य है वो साध संगत और संत महापुरुषों की कृपा से है। और दास हम सब यहाँ सेवक हैं, सेवा कर रहे हैं, सेवा करते रहेंगे। चलते संत शिरोमणि जी का मंदिर है, तो संत जी की जब जयंती होती है तो क्या विशेष उपागम होता है? हम देखते हैं कि आसपास की झांकियाँ बड़े सुंदर तरीके से इलाके के लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और लाखों की संख्या में होते हैं। तो कैसा, किस प्रकार का आयोजन तब होता है जी? देखिए, हमने जब ये शोभा यात्रा 1992 से सत्संग स्टार्ट हुई और 1992 से ही हमारे लोग नशे पत्ते पे और अंधविश्वास पे बढ़े हुए थे। तो वो खान पान नशा करते थे। तो हमारे संतों ने एक योजना बनाई कि साध संगत को कैसे जोड़ा जाए, इन लोगों को नशे पत्ते से कैसे दूर किया जाए। तो गांव-गांव में जाकर गुरु रविदास दीप ग्रंथ का पाठ और उसके साथ साथ गुरु की वाणी से प्रवचन करने शुरू किए। लोगों को जागृत किया कि आपका एक कपाल मोचन में धाम है, ऐतिहासिक धाम है, चढ़छू भूमि है, उस पर जाएं और सत्संग सुने। जैसे जैसे सत्संग चली तो लोग ट्रालियों में अपने जैसे जो भी साधन होते, साइकिल पैदल आते थे। तो आज इतनी गुरु जी की कृपा है, शोभा यात्रा की योजना बनाई। तो हमारे जो भी सिढौरा से, गुलाब नगर से, लेदी से, इस एरिए से लोग आते हैं
और पूरा अम्बाड़ा पंचकूला यूपी से लोग आते हैं, पंजाब से लोग आते हैं। तो वो देखिए शोभा यात्रा के अंदर एक मैसेज आता है कि हमारी गुरु भक्ति कैसी होनी चाहिए, हमारे नियम कैसे होने चाहिए, हमें नशा पत्ता नहीं करना चाहिए। शोभा यात्रा के अंदर कीर्तन करते आना चाहिए, कीर्तन करते जाना चाहिए। ये हम संदेश देते हैं, कोई व्यक्ति नशा करके ना आए, नशा त्याग कर जाए। तो ये संदेश देते हैं कि अपने गुरुओं की रहबरों की वाणी से सबको एक समान समझें। कहीं से भी आप प्रेरणा ले सकते हो, प्रेरणा देकर अपने जीवन को भी और दूसरे के जीवन को भी धन्य कर सकते हो। और लगातार राजनीतिक लोग भी, माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो देखिए हमारी जो शोभा यात्रा आती है, हम सोचते हैं कि अपने मुख्यमंत्री जी को यहाँ बुलाया जाए। तो हमारी शोभा यात्रा के अंदर पहले कई मुख्यमंत्री आए और जो हमारा कपाल मोचन का मेला चौधरी कंवरपाल जी के द्वारा भरवाया गया था, हमने उनसे अपील की थी पूरी सभाओं ने। तो कोरोना टाइम में उन्होंने मुख्यमंत्री जी से पूछकर डीसी साहब की ड्यूटी लगाई और जितने भी प्रशासन अधिकारी थे तुरंत उनको लगाया और यहाँ पर मेला भरवाया और दुआएं ली। सबकी आस्था गुरु जी के चरणों से, तीर्थ कपाल मोचन से जुड़ी रही। तो आज भी मुख्यमंत्री साहब मेले के टाइम पे गुरुद्वारा साहब, ऋणमोचन, सूरजकुंड और कपाल मोचन श्री गुरुदास मंदिर में पहुंचे। हमने उनका भी अभिनंदन किया। जैसे गुरु रविदास जी ने कहा, आज दिवस मेरे घर आया राम जी का प्यारा, ऐसे मान सम्मान से गुरु जी ने कहा कि दर्शन दीजिए राम, दर्शन दीजिए। ऐसे कहकर उनका अभिनंदन किया कि हमारे बुद्धिजीवी एक मुख्यमंत्री जी यहाँ पर पहुँचे थे। हम सब ने उनका अभिनंदन किया और आगे भी करते रहेंगे। जो भी भारत सरकार के अंदर बुद्धिजीवी आते रहेंगे। और ये तीर्थ कपाल मोचन सबके लिए अरदास करता है, सबके परिवार में सुख समृद्धि बख्शे और सबके घर में स्वस्थ बख्शे, किसी तरह की कोई विघ्न ना आए। ये दास की अरदास रहती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका आपने समय दिया, मेहरबानी जी। बोल श्री गुरुदास महाराज की जय। चलो, मैं रामनरेश गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर से लेक्चरर हिंदी में हूँ यहाँ पर। जी जी जी। मैं एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर। यहाँ पर कई सालों से हम स्टेट के और डिस्ट्रिक्ट के कैंप लगाते आ रहे हैं जी। ये बहुत बड़ा एक आध्यात्मिक केंद्र है जहाँ पर एक भाईचारा, जाति पंथ को छोड़कर बहुत ही एक अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाती हैं। जी 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 जी। यहाँ पर हमें देखने को मिला है कि बाबा जी यहाँ पर सभी बच्चों का, जब हम एनएसएस के जो अपने बच्चे जो वॉलंटियर्स लेके आते हैं, बहुत ही ध्यान रखते हैं। दिन रात यहाँ पर बच्चों की सेवा में इस प्रकार लगे रहते हैं जिस प्रकार से एक माता पिता अपने बच्चों की सेवा करता है। हमें आके बड़े ही एक शांति मिलती है यहाँ पर। और इस प्रकार के प्रोग्रामों में हमें यहाँ आने से बहुत ही अच्छा लगता है। और हम चाहते हैं कि सरकार इस प्रकार के प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित करे ताकि बच्चों को एक राष्ट्रवाद की और देशभक्ति की जो भावना है और पंथ और जाति को छोड़कर सब सीखने के लिए जो यहाँ मिले, इन चीज़ों को यहाँ पर हम हमेशा सीखते रहते हैं। और तरह तरह के जो गतिविधियाँ यहाँ पर, जैसे कि हमारे मास्टर ट्रेनर हैं सतपाल जी और दूसरे साथी यहाँ पर आते हैं, वो कराते रहते हैं। जी धन्यवाद जी आपका। मैं भारतभूषण, प्रवक्ता समाजशास्त्र, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पतरेडी अम्बाला से हूँ। और मैं इस बाबा जी के डेरे में आया तो जहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत शांति अनुभव हुई और बच्चों ने बहुत आनंद लिया। बाबा जी का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद हमें इसके लिए प्राप्त हुआ। जी 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 जी। एक धार्मिक केंद्र है और लोगों की जरूरतों को भी पूरा करता है, जरूरतमंद लोगों की सेवा भी करते हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं। तो क्या कुछ करना चाहेंगे जी? सर बहुत ही अच्छा, बाबा जी जो एक धर्म के साथ साथ समाज सेवा के कार्यों में जुड़े हुए हैं, जहाँ पर मैंने देखा कि इन 7 दिनों के अंदर कैंप भी लग रहे हैं डॉक्टर्स के। बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग आँखों की दवाइयाँ या ऑपरेशन कराने के लिए आ रहे हैं। तो जो बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं बाबा जी हमारे समाज के। भारतभूषण जी धन्यवाद। मैं योगेश कुमार, प्रवक्ता हिंदी, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल सरस्वती नगर से। और इस डेरे से मैं तकरीबन बचपन से ही जुड़ा हूँ और इस डेरे से क्या स्थान से ही बचपन से जुड़ा हूँ। यहाँ पर आकर एक अद्भुत शांति मिलती है क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कि संतों का कभी पूर्व काल में आगमन हुआ था और उस आगमन के तहत यहाँ पर संत बहुत सी कृपा करके गए हैं, जिसमें यहाँ पर ऋणमोचन भी है, सूरजकुंड भी है और बहुत सारे जो जिनको कहते हैं कि धार्मिक ऋण आदमी यहाँ उतार कर जाता है। और इस डेरे की तो महिमा इतनी है कि यहाँ पर हम आए हुए हैं, यहाँ पर संत निर्मल दास जी और भी जितने यहाँ पर भगतजन है, सबका बहुत ही एक सौहार्दपूर्ण यहाँ पर वातावरण है। यहाँ पर अगर बहुत योगेश जी सेवा के कार्य भी बहुत चलते हैं यहाँ पर, मेडिकल कैंप के बाद स्वास्थ्य चिकित्सा,
जरूरतमंद को भोजन, बिल्कुल सर, बेटियों की यहाँ- शादियाँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, बेटियों की लगभग यहाँ पर 101 बेटियों की शादी हर साल होती है। इसके पश्चात यहाँ पर छात्रावास है, बच्चे छात्रावास के अंदर तैयारी करती है नौकरी की, और हर साल जैसे कहा जाता है कि तकरीबन 50 बच्चे गवर्नमेंट जॉब में इस डेरे से जाते हैं, और डेरा उनकी फ्री सेवा करता है। गरीब बच्चा चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, भारत के किसी भी कोने से हो, इस डेरे में आकर बच्चा अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकता है, अपना जीवन भी यापन कर सकता है। ये डेरा मजलूमों असहाय लोगों का एक बहुत ही बड़ा सहारा है। यहाँ पर हर रोज़ तकरीबन 400 मेंबर खाना खाते हैं, रात को रुकते हैं, तो इस डेरे की ये बहुत बड़ी मान्यता है। चलिए, धन्यवाद। मैं जगाधरी का निवासी हूँ। डेरा मेरे घर से लगभग 20 किलोमीटर है और मैं पिछले 2 साल से डेरे में आने लगा हूँ। मैं इस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ जो मंदिरों डेरों में चक्कर लगाऊँ, लेकिन यहाँ आकर मुझे कुछ इस प्रकार की शांति का अनुभव हुआ है जिसका मैं व्याख्या भी नहीं कर सकता। जी जी जी। ऐसा लगता है जैसे कुछ ऊपर वाले की कृपा बरसती है यहाँ। वो क्यों बरसती है, संतों की वजह से, गुरुओं की वजह से, किस वजह से मैं नहीं जानता, लेकिन शांति बहुत मिलती है। जी 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 जी। तो एक बड़ा अध्यात्म कवि के अंदर है, देखो बहुत मानव सेवा के भी, आध्यात्मिक केंद्र है तभी शांति आती है। मानव सेवा के बहुत कार्य मानव चल सेवा कार्य, और बल्कि इस डेरा में मुझे तो एक बार और पता थी, मतलब मन के भ्रम दूर हुए। ये डेरा जो है सामान्यतः वंचित वर्गों के लोगों की कंट्रीब्यूशन से चलता है। सही बात। और वो जो गरीब आदमी जिन्हें साल में दिहाड़ी भी नहीं मिलती, वो कंट्रीब्यूट करके इस डेरे में अटूट लंगर 12 महीने 24 घंटे चलाते हैं। जी जी जी। डेली यहाँ पर, बल्कि पड़ोस में कॉलेज है, वहाँ के कॉलेज के बच्चे रोज कॉलेज की छुट्टी का दिन यहाँ खाना खाते हैं, जिसे हम लंगर कह सकते हैं, उनकी समझ में वो लंच है। गरीब बच्चे यहाँ से खाना खा के जाते हैं और डेरे में उनके लिए लंगर का स्पेशल इंतजाम होता है रोज। जिस दिन वर्किंग डे होगा कॉलेज का, उस दिन यहाँ पे 200 आदमियों का खाना फालतू बनता है। तो और वो लगातार चल रहा। तो मेरी यहाँ के संत जी हैं निर्मल दास जी, जो डेरे के गद्दी निशीन महंत हैं, उनसे भी बात हुई। गुरु जी कहने, मास्टर जी ये जो बच्चे हैं ना, दूर दूर के बच्चे हैं, तो ये ना खाना खा के जाते हैं जी, फिर इन्हें 4 बज जाते हैं। मतलब संत जी उस बात को इतने सामान्यता ले रहे जैसे कोई अपने बच्चे के बारे में सोच रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे माता पिता अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं ना, भाई तू जाएगा 2 घंटे लग जाए, खाना खा के जा। तो संत जी की सोच बिल्कुल ऐसी है, मैं क्या बताऊँ, मैं उस लेवल पे सोच ही नहीं सकता जी। देखो सीधी बात है। अच्छा, बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। मैं 1990 से डेरे से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर मेरा अक्सर आना जाना रहता है। और महाराज जी जो स्वामी गुरु रामदयाल जी से, उनसे दीक्षित हूँ जी। और डेरे में जो है ना, यहाँ पर बहुत ही अच्छी गतिविधियाँ चलती हैं। बच्चे पढ़ते हैं और बच्चे जो तैयारी करते हैं अपनी कंपटीशन की, वो केवल एक बरादरी के नहीं होते, वो भी उन बरादरियों के हैं और वो अपना यहाँ तैयारी करते हैं। और महाराज जी का जो सहयोग है बड़ा मतलब रहता है इसमें, और उनकी जो भी हेल्प होती है महाराज जी करते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ श्री गुरुदास मंदिर में जो कन्याएं होती हैं, उनका विवाह होता है, बिना दहेज के शादी की जाती है और यहाँ पर बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर मासिक सत्संग लगती है, जिसमें पूरे इलाके से लोग आते हैं और अपने। मैं संजीव शर्मा, प्राध्यापक पंजाबी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गुंजाना। आज एनएसएस कैंप के आखिरी कार्य दिवस पे मैं ये बात कर रहा हूँ। तो इस धाम पे आकर बहुत अच्छा लगा जी। और ये जो 7वां दिन है इस कैंप का, इसमें बहुत अच्छे अनुभव हम साथ लेके जा रहे हैं। एक दोहा मैंने सुना था कि कर्ता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। जी जी जी। 3 लोक 9 खंड में, गुरु से बड़ा ना कोई। इस दोहे की सार्थकता मेरे को इस कैंप में नज़र आई। गुरु जी के इस धाम पे हम बच्चों के साथ 7 दिनों तक रहे और दिन रात तक रहे और बहुत अच्छी यादें यहाँ से लेकर जा रहे हैं। तो डेरे का बड़ा अच्छा योगदान रहा आपके इस कैंप के जी अच्छी सिखलाई में। बहुत अच्छा योगदान रहा। गुरु जी का बहुत अच्छा नम्र स्वभाव है, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। और ये धरती भी गुरुओं पीरों की रही है जी। और जो शांति यहाँ पे आकर, जो आनंद यहाँ पे आकर मुझे मिला है, ये एक लाइफ का पहला एक्सपीरियंस मैं मानता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि फिर दोबारा से आना होगा किसी कैंप में, जब यहाँ लगे तो फिर सेवा करने का मौका मिले। चलिए, धन्यवाद। मैं अनिल अत्री, राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुरुक्षेत्र से यहाँ लगभग 40 विद्यार्थियों के साथ कैंप में आया हूँ।
यहाँ पर हम रविदास मंदिर में डेरा बाबा लाल दास जी महाराज कपाल मोचन की शरण में यहाँ पर हम रुके हुए हैं और लगभग 2 वर्ष से हम यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर पहुँचने पर लगभग हम 7 दिन यहाँ रुकेंगे। आध्यात्मिक ज्ञानार्जन के साथ साथ मानसिक शांति लेकर हम यहाँ से जाएंगे। और यहाँ पर मुझे भाइयों से मिलने का मौका मिला, सतपाल जी, अनुज जी, योगेश जी, उनके साथ हम सब मिलजुल कर यहाँ पर 7 दिन तक रहे और गुरु जी के आशीर्वाद से हमने यहाँ पर बहुत मनोरंजन किया और ज्ञान प्राप्त किया। तो जब भी कभी आइएगा कपाल मोचन इलाके में, ये जिला यमुनानगर में, तो इस डेरे में अवश्य आइएगा। बहुत ही आत्मिक शांति सुकून मिलेगा। यह डेरा न केवल एक धार्मिक जो आस्था केंद्र है, बल्कि ये एक सामाजिक मुद्दों पर भी लोगों को जागरूक कर रहा है और साथ ही ज़रूरतमंद लोगों की सेवा में भी ये 24 घंटे सेवारत रहता है। तो आइएगा ज़रूर। कपाल मोचन का मेला भी समय पर आ रहा है, नज़दीक आ गई है उसकी तिथि, तो ज़रूर मेले में आइएगा और इस डेरे में भी आकर संत शिरोमणि रविदास जी के दर्शन कीजिएगा, संत निर्मल दास जी से भी मिलिएगा। जय संत रविदास जी की। धन्यवाद।